Jyeshtha is the 18th nakshatra, and this nakshatra is called the star of protection. But I must elaborate it and clarify it as the star of controversy. Every single controversy related to anything that you see around you that has no logic of whatsoever can be seen from Jyeshtha, and I will explain why. So, in Anuradha, we saw assimilation. After assimilation, the heat generated after assimilation is the heat which needs to be discharged. So, after assimilation, the content, the depth raises of a system, and that energy wants to flow out. This want of energy to flow out is represented by ज्येष्ठा. कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम में आप जब किसी चीज़ को ऐड करते हो तो उस सिस्टम का इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है, उसकी इक्विलिब्रियम में रेज आ जाता है, एंड दैट सिस्टम जो कि शांत था वो अशांत हो जाता है. तो अनुराधा नक्षत्र मीन्स एब्जॉर्प्शन, लेकिन एब्जॉर्प्शन के बाद टेंशन डेवलप हो जाता है बॉडी में. उस टेंशन को रिलीज़ करने का जो कारक होता है वो होता है ज्येष्ठा नक्षत्र. ज्येष्ठा नक्षत्र में हम रिलीज़ नहीं करते हैं, बट हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अंदर से. सो दिस नक्षत्र रेंजेस फ्रॉम 16 डिग्री 40 मिनट्स to 29 degree 59 minutes in Scorpio itself, and this nakshatra is the second most foundation of Scorpio Rashi. So Scorpio, because of absorption and because of these energies like Jyeshtha, Anuradha, becomes so vibrant, becomes so mystical or so powerful Rashi. So इसकी शक्ति होती है आरोहण शक्ति, टू राइज एंड कॉन्कर एंड गेन करेज इन बैटल. सपोज यू ईट समथिंग, दैट फूड इज डाइजेस्टेड, एंड अनुराधा नक्षत्र इज अबाउट एब्जॉर्बिंग एवरी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट दैट यू डाइजेस्टेड, absorbing the energy from the food. Jyeshtha nakshatra represents the pressure you develop inside your body to discharge everything out. This pressure, the development of this pressure, it's frustrating. So attending the nature call, आप जब सुसु करने जाते हो या पॉटी करने जाते हो, उसके लिए जो रिक्वायर्ड प्रेशर होता है आपकी बॉडी में, उस प्रेशर को ज्येष्ठा नक्षत्र कहते हैं. और इसीलिए ज्येष्ठा नक्षत्र फर्स्ट इन प्रायोरिटी आ जाता है. सपोज आपको जोर से लगी है, यू कैन नॉट डू एनी थिंग, यू नीड टू डू दैट फर्स्ट, देन यू विल बी काम एंड कंपोज. सो इसी वजह से इस नक्षत्र में अगर कोई प्लैनेट पड़ जाता है तो दैट प्लैनेट वांट्स प्रायोरिटी. आप उस प्लैनेट को प्रायोरिटाइज करो. सपोज राहु है ज्येष्ठा नक्षत्र में और वो दूसरे स्थान पे है, तो यू आर एडमेंट अबाउट, अगर आपके पास पैसा है तो यू आर एडमेंट अबाउट प्रिजर्विंग इट. नहीं खर्च करोगे आप, जितना ज़्यादा प्रिजर्व कर सको. तो बहुत ज़िद्दी नक्षत्र होता है और बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू नक्षत्र भी होता है. इसको कंट्रोवर्शियल इसीलिए कहते हैं बिकॉज आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है. बैटल में जब देयर आर इन टोटल 27 इमोशंस जो बॉडी फील करती है, आउट ऑफ विच डिस्गस्ट, वॉर क्राई और एंगर, दीज आर द इमोशंस विच पुट यू इन द फ्रंट टू फाइट समवन. तो जो ATP से आपने जो एनर्जी आपने कंज्यूम की वो आपके बॉडी के थ्रू भी डिस्चार्ज होगा. वाई? बिकॉज योर बॉडी वॉज इन इक्विलिब्रियम फर्स्ट, देन यू ईट द फूड एंड नाउ इट्स इन डिसहार्मनी. आपको उस पावर को रिलीज़ करना ही करना है. अगर आपने ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट खा लिया है तो आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा अंदर में इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होगा कि यू वुड लाइक टू फाइट. अगर आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा पावर है तो इट वांट्स टू बी डिस्चार्ज्ड. तो ये जो वांट ऑफ डिस्चार्ज है, ये जो प्रेशर बिल्ड होता है अपने बॉडी के अंदर, इसको ज्येष्ठा नक्षत्र कैसे देखते हैं. जितने भी बॉक्सर्स होते हैं, फाइटर्स होते हैं MMA के, जितने भी आपको पुलिस में हैं जो कि चोरों को पकड़ते हैं, जितनी भी ऐसी जॉब है जहाँ पे मार पिटाई
की ज़रूरत पड़ती है, वो सब ज्येष्ठा नक्षत्र से देखी जाती है। ज्येष्ठा नक्षत्र पे अगर नेगेटिव एफ्लिक्शंस हैं तो वो ईगोइस्टिक बना देता है इंसान को। अगर पॉजिटिव एफ्लिक्शंस हैं तो पर्सन वांट्स टू रूल द वर्ल्ड, पर्सन वांट्स टू कॉन्कर। तो जितने भी कॉन्करर्स होते हैं, जितने भी किंग होते हैं, दिस नक्षत्र इज़ द नक्षत्र ऑफ अ किंग। शांत से वो आदमी बैठ ही नहीं सकता है। जिसका भी ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर कोई ग्रह पड़ा हुआ है और वो एफ्लिक्टेड नहीं है, पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो वो जब तक पावर पे राइज नहीं करेगा, जब तक अपने आपको पावरफुल नहीं बना देता, तब तक ही वोंट बी काम कंपोज्ड, और जो भी आप कह लो। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर कोई प्लैनेट है तो उसकी महादशा चलना इंपॉर्टेंट है, तब ऐसा कुछ होता है। बट आप जनरली देखोगे अगर आपकी मर्क्यूरी है ज्येष्ठा नक्षत्र में, तो ज्येष्ठा नक्षत्र में मर्क्यूरी का मतलब है जितने भी बैटल्स हुए हैं आज तक की हिस्ट्री में, आप जितने बैटल्स उठा के देख लो, उन बैटल से सीखने का काम हो जाता है आपका। बैटल के बारे में जानना, रॉ MMA देखना आपको बहुत पसंद आ जाता है, उससे सीखने में मज़ा आता है आपको। अगर सैटर्न है आपका ज्येष्ठा नक्षत्र में, आपका काम बन गया, यू आर नाउ ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट योर एम्पायर, योर ड्यूटी बाउंड टू फाइट एवरीवन that is looking at your empire. So when you're into this kind of pressure, there are three things I want to point out. You become independently secure. आप अंदर से बहुत secured हो अपने आप को लेके, बट एट द सेम टाइम यू आर इनसिक्योर्ड अबाउट अदर्स, कि आप दूसरों पे आप ट्रस्ट नहीं करते हो। ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर कोई प्लैनेट आ जाता है आपका, तो उस प्लैनेट से रिलेटेड आप किसी चीज़ में ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो बहुत ही मिसट्रस्टिंग एनर्जी होती है ये ज्येष्ठा खुद में इतनी पावरफुल होती है और दूसरों पे डिस्ट्रस्ट रखती है, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करती जल्दी। ज्येष्ठा के जो देवता होते हैं उसको इंद्र कहा जाता है। इंद्र इज द किंग ऑफ गॉड्स। इंद्र का काम था लोगों को अपने देवताओं पे शासन करना। तो शासन, एडमिनिस्ट्रेशन, तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं जहाँ पे हायर ऑफिशियल, हायर अथॉरिटी चाहिए होती है, वो ज्येष्ठा नक्षत्र से देखा जाता है। जितने भी लोग हैं जो पावर में हैं, वो ज्येष्ठा नक्षत्र से देखे जाते हैं। ये लड़ाई झगड़े का नक्षत्र है। इसमें जब कोई ग्रह ट्रांजिट करता है तब फाइट्स होती हैं, और ये फाइट्स ब्रूटल तरीके की फाइट्स होती हैं, बैटल क्राई की फाइट्स होती हैं। जितने भी वॉर हो गए, महाभारत हो गया, आपका रामायण का अंतिम कांड जो है जहाँ पे दशकंदर का वध होता है, ये सब ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर देखे गए। इसीलिए लोग ज्येष्ठा नक्षत्र को, इस नक्षत्र का जो स्टार है उसको एंटोरस कहते हैं, और एंटोरस ग्रीक के लिए भी वॉर ऑफ फाइटिंग या फिर वॉर ऑफ बैटल का, स्टार ऑफ बैटल कहा गया है। तो इस नक्षत्र का जो बेस लाइन है, जो वर्ड जो डिनोट करता है, इसको डिनोट किया जाता है प्रेशर से। द प्रेशर, द डिस्टर्बेंस से भी, अगर राहु है ज्येष्ठा नक्षत्र में, तो यू आर डिस्टर्ब्ड फॉर लाइफ। आई मस्ट से सॉरी फॉर दिस, बट ये लोगों को अपने काम से भटका देता है राहु। किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है उसको छोड़ के आप सब चीज़ को प्रोटेक्ट कर दोगे। जब मैं राहु डिस्कस करूँगा तो वो भी बताऊँगा कैसे। बट दिस नक्षत्र अगर पॉजिटिवली अफ्लिक्टेड है, सपोज आपका सैटर्न है इस राशि में, नक्षत्र में, देन यू आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट और ड्यूटी बाउंड टू ग्रो ऑन द टैलेंट जहाँ पे ये जिस हाउस में प्रेजेंट होगा। ज्येष्ठा नक्षत्र का सैटर्न अगर 4th प्लेस पे है, तो यू वॉन्ट टू स्टडी, यू वॉन्ट टू गैदर नॉलेज, बट यू डोंट वॉन्ट अदर्स टू नो वॉट यू नो। दिस इज़ अ very I must say कि dualistic policy, but this happens in this nakshatra. So any system when it's disturbed because of absorption, that is Jyeshtha, and every nakshatra is a stage of a bigger process. तो जो imbalance होता है ज्येष्ठा नक्षत्र पीपल, अगर आपके बॉडी में अगर 1st प्लेस पे ज्येष्ठा नक्षत्र है एंड वो रॉन्गली डिपॉजिटेड है, तो आपकी बॉडी इम्बैलेंस रहेगी, बॉडी में तरह तरह के प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाएंगे। सो दिस नक्षत्र इज़ वेरी मच नीडेड टू बी काम डाउन। अगर हो सके तो इस नक्षत्र की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज दिस नक्षत्र डज नॉट नीड शक्ति टू डिनोट इट्स शक्ति, इट्स द प्रॉपर फॉर्म ऑफ शक्ति।
Anuradha nakshatra was absorption of Shakti, but this nakshatra, Jyeshtha, is the pressure required, the amount of energy required inside you to push the waste out of your body. तो जितने भी टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं जो अपने एरिया में किसी को आने नहीं देते हैं, उनको ज्येष्ठा नक्षत्र से दिखाया जाता है. वाई? प्रोटेक्टिंग देयर एरिया. वाई? बिकॉज दे हैव टू रूल देयर एरिया. जितने भी रूलर्स होते हैं जो जिद करके लड़ झगड़ के रूलर्स बनते हैं, उनको ज्येष्ठा नक्षत्र से देखा जाता है. अगर 8वें स्थान पे और राहु है इस नक्षत्र में, तो राहु डज इमेंसली बैड इन दिस नक्षत्र. राहु का इस नक्षत्र में डिस्पोजिशन सबसे वाहियात होता है. अगर इस नक्षत्र में राहु है तो यू आर very conflicted about power dynamics, because this nakshatra is about power dynamics, how the power dynamics change, and Rahu is unbearable in this nakshatra. So if moon is posited in this nakshatra with Rahu, you can have panic attacks, you can have mental frustrations. So these are all the afflictions, negative afflictions. So stay tuned, subscribe.